इस बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि सदन में हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। सदन की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी भोपाल से बता रहे हैं, जहां एमपी विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। सदन में हंगामे के बाद यह फैसला लिया गया, जहां सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। सदन में हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित की गई। सदन में कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सत्यम शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यम, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। किस मामले पर चर्चा के दौरान यह हंगामा हुआ, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है? देखिए अभिनव, मध्य प्रदेश में विधानसभा की कार्रवाई आज पांचवें दिन भी हंगामेदार रही और जोरदार हंगामा होता रहा। विधेयक को लेकर के लगातार इस पर चर्चा कराने की मांग जो की गई थी, अलग अलग से विभाग की चर्चा न करने के बजाय संसदीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक साथ विभागों की चर्चा को लेकर कहा और ये विधेयक विनियोग विधेयक जैसे ही पारित हुआ था उसके बाद चर्चा को लेकर कहा गया, लेकिन उसके साथ एक साथ ही चर्चा कराई गई, जिसको लेकर विपक्ष ने हंगामा किया और विपक्ष ने कहा एक बार अलग अलग विभागों की चर्चा करनी चाहिए, चूंकि हम रात भर से तैयारी करके आए हैं। वही देखिए, विधानसभा की कार्रवाई आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। तमाम विधेयक पास किए गए हैं और इसके साथ जो प्रस्ताव रखे गए थे, चाहे देखिए पशुपालन को लेकर के हो, चाहे जल मिशन को लेकर के हो, लगातार हंगामा होता रहा। आपको शुरुआत से बताते हैं, मध्य प्रदेश की कार्रवाई जब शुरुआत हुई तो जिसको लेकर के जो पहला मुद्दा रहा उनका, जो जिस तरह से नरसिंह घोटाला हुआ है और तत्कालीन शिक्षा मंत्री को लेकर लगातार इस्तीफे की मांग करते आए हैं, संगठन बनाने की मांग करते आए हैं। जो विपक्ष के नेता है कि एक विधायक दल की विधायकों का संगठन बनाया जाए जिसमें विपक्ष के लोग भी मौजूद हैं, वो तय करे कि कौन सा इसमें क्या गड़बड़ी हुई नरसिंह घोटाले में। वहीं पर देखिए, नरसिंह घोटाले को लेकर राज्यपाल भवन भी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पहुंचे थे बीजेपी की कांग्रेस के विधायकों के साथ, जहां पर जो कांग्रेस के विधायक है जयवर्धन सिंह भी मौजूद है। इसके साथ ही देखिए तमाम तरह के लगातार हंगामेदार जोरदार हंगामा भी किया गया। वहीं पे बीच में सदन के जिस तरह से मदरसे को लेकर, मदरसों में आर्टिकल 30 को लेकर अशासकीय बिल, अभिलाष पांडे जो बीजेपी के विधायक है उन्होंने भी अशासकीय को लेकर आए थे, लेकिन मदरसे के आर्टिकल 30, देखिए अभिनव, आर्टिकल 30 जो कहता है कि जो भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक है वो अपने पाठ्यक्रम को निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन इसको लेकर के लगातार हंगामा चलता रहा। वही पक्ष और विपक्ष दोनों हंगामे के बीच ये विधेयक भी, जो ये बिल जो अभिलाष पांडे ने जो चर्चा कराई उसको लेकर भी तमाम गलियारे में चर्चा रही। और आर्टिकल 30 में बेसिकली लगातार शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी अपना बयान दिया है कि दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर सबको समान रहने का अधिकार है तो समान शिक्षा का अधिकार क्यों न मिले? 12वीं तक कोई पढ़ने के बाद फिर मदरसे में पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं उसको दूसरी जगह से शिक्षा लेनी पड़ती है। इससे अच्छा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत है उसके आधार पर शिक्षा ली जाए। वही पशुपालन को लेकर, गौवध को लेकर भी नया कानून बनाया गया है, जिसमें पहले 7 साल की सजा होती थी, अब पहले 3 साल की सजा होती थी, उसके बाद नया कानून बना शिवराज सिंह चौहान के समय में, उसमें 7 साल की सजा दी गई। और अभी फिलहाल 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए गौशालाओं के लिए दिया गया है, जिसको लेकर के भी लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच थोड़ा बहुत आनाकानी होती रही। लेकिन ये जयवर्धन सिंह ने उठाया था कि जो गौशाला में राशि बढ़ाई गई है उसका वो स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह से राशि का आवंटन होता है वो कहीं ना कहीं नेक प्रतीक होता है। वहीं पर देखिए, गौवध को लेकर भी जो विपक्ष ने हंगामा किया, वहां पर जो ओमकार सिंह मरकाम है वो उठे और उन्होंने कहा कि जिस तरह से गौ माता हमारी सबके लिए पूजनीय होती है और बचपन से लेकर हमेशा के लिए वो जो गौ माता का दूध होता है उसके सारे लोग रहते हैं, लेकिन इस दौरान गौ माता पर उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया कि जिस तरह से ढोलक वगैरह बनती हैं, तो ढोलक वगैरह में जो चमड़े का इस्तेमाल होता है तो वो मंदिर के अंदर बजाया जाता है, लेकिन गौ माता के लिए इस तरह के ये विपक्ष ने इस दौरान सत्ता पक्ष ने भी हंगामा किया कि कौन से मंदिर में इस तरह का काम होता है, आप बताएं, आप मुद्दे को भटका रहे हैं। वही तो ये देखिए सब चर्चा हो रही है जो विधेयक का,
वहीं पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर भी चर्चा हुई, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे बड़ा रहा नल घर घर जल मिशन जो अभियान चल रहा है बीजेपी का, हर घर जल नल से जल पहुंचाने का जो कार्यक्रम रखा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन इस पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की बात जो विपक्ष है वो लगातार उठाता रहा। विपक्ष का कहना है कि कहीं जो सड़कों पर पाइप बिछाए गए हैं तो पाइप कहीं नहीं डाले गए, सिर्फ सड़कें खोद दी गई है, कई टंकियां नहीं बनी है, अगर टंकियां बन गई तो उस पर पानी नहीं आया है, और ये बड़े तौर पर भ्रष्टाचार इसमें किया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है, और इस पर जो अधिकारी और कर्मचारी जो भी शामिल हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आप बीजेपी ने यह तय किया था कि हर घर जल मिशन के तहत नल के द्वारा सभी घरों में पानी दिया जाएगा। वहीं जो नितेंद्र राठौर है, जो निवाड़ी जिस जिलों को आप 100% घोषित कर चुकी है बीजेपी, वहां नितेंद्र राठौर ने वहां पर भी सवाल खड़ा किए कि वहां 100% घोषित है, लेकिन कई किलोमीटर दूर जाकर लोगों को पानी लाना पड़ता है, नल में पानी आ ही नहीं रहा, तो नल से जल मिशन कैसे पूरा किया जा सकता है। तमाम बड़े मुद्दे इस दौरान विधानसभा के दौरान उठते रहे, और विपक्ष दोनों अपनी तीखी प्रतिक्रियाओं के बीच ये मुद्दा चलता रहा। जगदीश देवड़ा ने विनियोग विधेयक पर भी चर्चा की, इसके साथ साथ ही जो कैलाश विजयवर्गीय है उन्होंने भी अपनी बातें रखी थी। मंत्री लखन पटेल जो पशुपालन मंत्री है उन्होंने भी अपनी बातें रखी, और इस तरह से अब हंगामे के बीच चल रहा था। तो अब अनिश्चित काल के लिए जो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया विधानसभा को। बिल्कुल, विनियम विधेयक को लेकर हंगामा हुआ चर्चा के दौरान, और हंगामे के चलते अब विधानसभा सत्र को, विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। बहुत धन्यवाद सत्यम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और अगली मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर सामने आ रही है, जहां एमपी विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। सदन में हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई है।